ध्रुव राठी का यूट्यूब ब्लूप्रिंट, मनोज डे का क्रिएटर्स लॉन्च पैड, टैग बर्नर का ब्राइट शो, इवन ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने अपने अपने कोर्सेज लॉन्च किए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये लोग कोर्सेज को लॉन्च क्यों कर रहे हैं, हमें ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं, किसका कोर्स लेना चाहिए, कौन सा कोर्स लेना चाहिए, मैंने ये कोर्स लिया है या फिर नहीं, या फिर इन कोर्सेज में हमें मिलने क्या वाला है। इन सारे सवालों के जवाब आपको मिलने वाले हैं। वेलकम बैक ऑल ऑफ यू टुडेज न्यू वीडियो। तो पहला सवाल यही उठता है कि किसका कोर्स लेना चाहिए। तो मैं ये बिल्कुल नहीं बताऊंगा, और ना मुझे पता है कि आपको जिसका भी लेना है कोर्स आप उसका लो। आपको टैग बर्नर का लेना है, ध्रुव राठी का लेना है, मनोज दे का लेना है, अरे वायर्स का लेना है, ट्यूब सेंसर का लेना है, जिस किसी का भी लेना है आप उसका कोर्स ले सकते हो। नहीं लेना तो नहीं लो, मतलब उसके बाद वीडियो के खत्म होने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको लेना है या नहीं। यहाँ पे मेन सवाल यही है कि ये लोग कोर्सेस लॉन्च क्यों कर रहे हैं और हमें ये कोर्सेस लेने चाहिए या नहीं। पहली चीज़ तो यही क्लियर कर देते हैं कि ये लोग कोर्सेस लॉन्च क्यों कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब पे ही नहीं, आप सोशल मीडिया पे अगर इसलिए आना चाहते हो कि पैसा कमाना है आपको, तो आप कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। तो ये लोग इसलिए आए सोशल मीडिया पे ताकि मतलब इनके पास नॉलेज थी तो वो उसको शेयर करें। आप अगर इस सोशल मीडिया पे आना चाहते हो ना, तो आपको लोगों को वैल्यू देने की इंटेंशन से आना पड़ेगा। आपको लोगों को कुछ वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी, उस नीयत से आना पड़ेगा, तब जाके आप कुछ ग्रैब कर पाओगे, ऑडियंस ना कि पैसा। अब ये कोर्सेस हमें यही बताते हैं सबसे पहले कि आपको कुछ सीखना पड़ेगा। ये कोर्सेस हमें कुछ सिखाते हैं और हम इनसे कुछ सीखेंगे और लोगों को उस कोर्स की वैल्यू प्रोवाइड करेंगे, तो लोग इसे देखेंगे, तब जाके लोग हमसे एंगेज होंगे। ये चीज़ होगा कि ये लोग इसलिए लॉन्च कर रहे हैं। तो हमें ये कोर्स लेना चाहिए या नहीं। तो जो सोशल मीडिया है वो एक सड़क की तरह है जिस पर बहुत सारी गाड़ियाँ चल सकती हैं, बट चलती बहुत कम है और बहुत अच्छी रफ्तार से। बहुत ही कम गाड़ियां हैं जो बहुत अच्छी रफ्तार से चल पाती हैं। अगर हम कोई भी प्लेटफॉर्म खोलते हैं सोशल मीडिया का, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, तो उस पर हमें वही अपने होम पेज पे वही वीडियोस दिखती हैं जो या तो ऑलरेडी पॉपुलर हैं या फिर चल चुकी हैं वीडियोस। हमें वही वीडियोस दिखेंगी सबसे पहले, यानी कि जो गाड़ियाँ ऑलरेडी इस यूट्यूब नामक सड़क पर चल रही हैं वही वीडियोज़ हमें दिखेंगी। मतलब आप चाहते हो कि आपकी वीडियो, आपका चैनल, आपकी वीडियो, आपकी नॉलेज इस सोशल मीडिया के होम पेज पर दिखे, आपकी गाड़ी भी इस सोशल मीडिया नामक सड़क पर चले। लेकिन आपकी गाड़ी तो ऑलरेडी रुकी हुई है। इवन आपकी ही नहीं, बहुत से आप जैसे, बहुत से इवन मेरे जैसे बहुत से क्रिएटर्स की, बहुत से लोगों की गाड़ी ऑलरेडी रुकी हुई है इस सोशल मीडिया नामक सड़क पर। तो गाड़ी को चलाने के लिए उन्हें ज़रूरत है फ्यूल की, डीजल की, स्किल की, नए आइडियाज़ की। और अगर आइडियाज़ हैं भी तो वो ऑलरेडी अवेलेबल है, क्योंकि उसमें फ्यूल ख़त्म हो चुका है। उसमें आपके पास स्किल नहीं है, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके पास आइडियाज़ नहीं है, आपके पास फ्यूल नहीं है। और वो फ्यूल लेकर आए हैं ये सभी क्रिएटर्स इन कोर्सेज के माध्यम से। आपने इन कोर्सेज को खरीदा, मतलब आपने अपनी गाड़ी में फ्यूल डलवा लिया। बट फ्यूल डलवाने के बाद भी प्रॉब्लम यहाँ पे ये आती है कि आप अपनी गाड़ी को चला ही नहीं पा रहे, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है चलाने का। हम भी सोचते हैं कि हम तो गाड़ी चला लेंगे, आप भी सोचते हो कि हम साइकिल चला लेंगे। जब जब चलाने बैठते हो, तो जब गिरते हो तो तब समझ में आता है और फिर से चलाते हो। तो यहाँ पे हमारे पास कमी है एक्सपीरियंस की। हमें एक्सपीरियंस ही नहीं है उस गाड़ी को चलाने का, तो फ्यूल डलवाने का कोई फ़ायदा नहीं, वो उड़ जाएगा या फिर हम चला के ख़त्म कर देंगे, फिर कहीं रुक जाएंगे और फिर उसी क्रिएटर के पास जाएंगे, कहेंगे कि भैया तुमने कैसा कोर्स दिया, वो कोर्स तो कुछ काम का ही नहीं है यार। अब देखो, इतने बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, वो पागल तो है नहीं कि आपके लिए कुछ कोर्सेज लॉन्च किए उन्होंने, कुछ अपनी पूरी मेहनत से, 10-15 साल की मेहनत से आपको एक चीज़ ला कर दी, में कुछ वैल्यू तो होगी। इतने बड़े क्रिएटर्स हैं, कुछ गलत काम तो करेंगे नहीं। वो हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं है, यहाँ पे ये चीज़ की कमी है कि बाय चांस, क्योंकि बड़े बड़े क्रिएटर्स की भी कभी कभी वीडियोस नहीं चलती हैं। बस आपने 2 बड़ी मेहनत से वीडियो बनाई, उन कोर्सेज से कुछ भी सीखा, जो भी सीखा आपने, एडिटिंग सीखी, थंबनेल डिज़ाइनिंग सीखी, और आपने उस वीडियो को यूट्यूब पे डाला, इंस्टाग्राम पे डाला, बट वो वीडियो चली नहीं, उस पर 2-3 ही व्यूज़ आए, भले वो 15 मिनट की थी, 30 सेकंड की थी। आपने बहुत मेहनत की और फिर जाके क्रिएटर से कह रहे हो कि भाई ये तो चली नहीं थी, ये सर। तो यहाँ पर हमारे जो क्या है, एक्सपीरियंस की कमी है, क्योंकि हमने कभी उस चैनल, मतलब हमने चैनल खोला और यही सोचा, हमारे माइंड में ऑलरेडी हमने बहुत सारी चीज़ें कंज्यूम कर रखी हैं। क्या बहुत टफ हो गया है, कंपटीशन बढ़ गया है, हम जिस चीज़ के बारे में बनाएंगे वो ऑलरेडी अवेलेबल है। हमारे माइंड में ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं और हम यही सोचेंगे कि सीधा कोर्स ले लेते हैं, उससे कुछ सीख के फिर अपना चैनल चलाएंगे, वो तो बन ही जाएगा क्योंकि पैसे तो दे रहे हैं हम। तो हम इसी मेंटालिटी से उन कोर्सेज़ को ख़रीद रहे हैं। इवन क्रिएटर्स को भी ये समझना चाहिए, आप जो भी कोर्सेज़ लॉन्च किए हैं जिन्होंने भी, कि आपने जो कोर्सेज लॉन्च किए हैं, लोग उसको इस इंटेंशन से खरीदेंगे कि वो उसे खरीद के पैसा कमाने वाले बन जाएंगे, अमीर आदमी बन जाएंगे, या फिर आपके जितना पैसा कमाने लगेंगे। ये चीज़ क्रिएटर्स ने भी इसी इंटेंशन से उन कोर्सेज को देख रहा था। जब मैंने एक का देखा, फिर दूसरे का देखा, फिर तीसरे का देख चौंक गया कि यार सभी लोग ऐसे कोर्सेज सेल कर रहे हैं, तो किसका खरीदें यार, हम कन्फ्यूज्ड है। दैट शोज की एक्सपीरियंस की कमी है। ये कोर्सेज आपको नॉलेज तो दे देंगे, आपको स्किल सिखा देंगे, बट आपके पास एक्सपीरियंस नहीं रहेगा। आपको अपनी गाड़ी को चलाने का, आपको अपने चैनल को चलाने का एक्सपीरियंस नहीं रहेगा, आपके पास पेशेंस नहीं है, आपके पास धैर्य नहीं है, क्योंकि आपको नहीं पता कि अपन ने नया चैनल खोला, उस कोर्स से सीखा, वीडियो डाली, नहीं चली, अपने पास धैर्य नहीं है, नहीं चली, अपन सीधे जाकर उनसे कहने लगते हैं।
तो यहाँ पे पेशेंस की कमी है, एक्सपीरियंस की कमी है। जब आपके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज उस कोर्स की और एक्सपीरियंस उस चैनल का, उस सोशल मीडिया का होगा, तब जाके आप सक्सेसफुल बन पाओगे इस सोशल मीडिया पे। ध्रुव राठी के पास नॉलेज थी, उन्हें नॉलेज थी और उन्होंने उस नॉलेज को शेयर किया, तब जाके उन्हें एक्सपीरियंस मिला और आज जाके वो इतने बड़े एजुकेशन चैनल के क्रिएटर बन पाए। पास नॉलेज तो है बट एक्सपीरियंस नहीं। ये लोग 10-15 साल से सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, तब जाके इन्हें इतनी सक्सेस मिली और हम यही कहते हैं कि भाई इतना पैसा होगा नहीं। भाई इन्होंने बहुत मेहनत की है उनके पीछे। तो आपको सबसे पहले एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा, उस नॉलेज के साथ फिर उसे मिलाना पड़ेगा, तब जाके आप नई चीज़ें सीख पाओगे। और जब आप अपना एक्सपीरियंस और दूसरे की नॉलेज मिलाते हो ना, तब जाके वो एक पर्पल का एक नई अनोखी चीज़ बनती है। ऑलरेडी एंड्रॉयड फ़ोन अवेलेबल है, सैमसंग का है, ओप्पो का है, रियलमी का है, बट आईफोन ही इतना हाइप्ड क्यों है? मतलब आईफोन को लोग इतना वैल्यू क्यों करते हैं? क्योंकि वो यूनिक है, उसके पास वो परफॉर्मेंस है। आईफोन फ़ोन से नहीं बेचता, वो ब्रांड बेचता है। ये यूनिकनेस है उसकी, इसीलिए वो इतना ज़्यादा हाइप्ड है, इसलिए वो इतना ज़्यादा पॉपुलर, इसीलिए उसे लोग इतना ज़्यादा खरीदते हैं। आप जो भी बता रहे हो वो ऑलरेडी अवेलेबल है इंटरनेट पे। मैं भी जो बता रहा हूँ वो पहले से ही है इंटरनेट पे। अगर मेरा एक्सपीरियंस और दूसरे की नॉलेज को मिला के मैं जब दूंगा तो वो यूनिकनेस बनेगी और लोग इसे देखेंगे, लोग इसे पसंद करेंगे, तब जाके मैं ऑडियंस को ग्रैब कर पाऊंगा। यहाँ पे इस चीज़ का खेल है। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और हाँ, मैंने ऐसा कोई कोर्स नहीं खरीदा क्योंकि मैं खुद अभी एक्सपीरियंस ले रहा हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।